तो चलिए प्यारे, अरे भैया रे बच्चों, क्या होगा इस देश की हालत। इतना बदल गया इंसान। टेबल है आपके पास? तो हर कॉलेज वाले प्यारे बच्चे एक बात का विशेष तौर से अपने कॉलेजों में जरूर पूछ लेना, किताब आपने अपनी मर्जी से लगवाई है? मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपसे कहा था कि इस किताब को लगवाना मत ना, इसका एक ड्रॉबैक है टेबल। यदि बच्चे टेबल नहीं मिली कॉलेज में आपको तो सवाल नहीं हल होने के इसके किसी भी हालत में। इसलिए जब भी आप कॉलेज में जाओ तो पर्सनली टीचर से जान खा खा के कहना, सर टेबल मिलेगी नहीं मिलेगी, और नहीं मिले तो प्यारे बच्चे आपको टेबल को, टीचर को, वहां प्रोफेसर लेवल को प्रिंसिपल रूम में पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है कि हमारे पास टेबल नहीं है भैया, अपने आप कर ले। तो इस बार टेबल की जरूरत पड़ती है, बिना इसके बिना सवाल नहीं हल होते किसी भी हालत में। आज आपको इसका धीरे धीरे एहसास विकट रूप में पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो टेबल है आपके पास प्यारे बच्चे? टेबल है? आपसे कहा था मैंने प्यारे बच्चे कि आप एक दूसरे को एक फोटो स्टेट करवा लें। बिना टेबल के सवाल हल नहीं होने के। इस टेबल के बिना सवाल नहीं करे जाते प्यारे बच्चे। और कॉलेजों में जब भी जाएं, ये आपको भले के लिए पूछ जरूर लेना, क्योंकि कई कॉलेज ये अलाउ नहीं करते टेबल को, वो देते ही ना, वो कहे है ही ना मेरे पास। अबे यहाँ तो मिल जाएगी आपको प्यारे बच्चे, स्कूल में, कॉलेज में। यदि कॉलेज में आपको टेबल नहीं दी गई तो इसके सवाल ना हल होने वाले इस चैप्टर के प्यारे। तो ये भी थोड़ा सा आसान है। अभी चैप्टर सेकंड जो है हमने, वो थोड़े सा टेंशन वाला थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसलिए छोड़ रखा है थोड़ी देर, क्योंकि उसमें अंग्रेजी है, न्यूमेरिकल की संभावना कम होगी, तो वो आपकी बत्ती जलाएगी दिमाग की। तो कृपया अपनी टेबल खोल लीजिए सभी प्यारे। जिनके पास टेबल ना हो वो व्हाट्सएप पे, फोन पे मंगा लीजिए यार दोस्तों से प्यारे। ठीक है जी, आपको जैसा दिखाई दे रहा कि हाँ जी टेबल इनके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास यदि टेबल ना आई हो प्यारे बच्चे, तो दोस्तों से टेबल को मंगा लीजिए। तो लिखो जी, बताओ पहला पूछोगे दूसरा पूछोगे? अरे प्यारे बच्चे, कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, पहला या दूसरा? अरे पूछ तो लो प्यारे, जल्दी बताओ यार, तुम तो सो रहे हो। ठीक है जी, तो बालक कह रहे हैं दूसरे की फरमाइश आई, तो लिखो प्यारे दूसरा सवाल। यूज फॉर्मेट मेथड टू फैक्टर 8927। तो टेबल खोल लीजिए और देखिए 8927 की जो वैल्यू है वो किसी ना किसी के बीच में आ रही है। आपको दिखाई दी? फ्रॉम द टेबल ऑफ स्क्वायर वी सी दैट। प्यारे बच्चे, 8927 की वैल्यू किसी है के होल स्क्वायर से तो बड़ी हो रही है और किसी के होल स्क्वायर से छोटी हो रही है। वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है? देखो टेबल। देखो प्यारे बच्चे, अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, हर सवाल में अंग्रेजी यही रहती है। देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर द वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर माइनस 8927 और के की वैल्यू कितनी? अरे प्यारे बताओ तो सही, ना ही देखनी टेबल।
अभी तक टेबल देखनी ना आई बच्चों को प्यारे। ठीक है, अरे यही तो कुत्ते बिल्ली का खेलना प्यारे। पूछ लेना कॉलेज में, और हर बार जाओ, हर बार पूछ लेना। एक बार से काम नहीं चलेगा। यदि किसी कॉलेज में चार चार प्रोफेसर हैं तो चारों से अलग अलग पूछ लेना, प्लीज सर अलाउ करोगे ना करोगे। किताब आपने अपनी मर्जी की लगवाई है, हमारी मर्जी की ना लगवाई है। तो प्यारे बच्चे आपको देखनी नहीं आती। तो प्यारे बच्चे 94 स्क्वायर से तो बड़ी है और 95 के स्क्वायर से छोटी है। देखो चश्मा लगा के, अरे दिख गई। अरे दिखाई दी। अरे साला व्हाट्सएप से, अबे भैया फोटो स्टेट निकालनी है, फोटो कॉपी करनी है उसकी। तू मेरे मालिक व्हाट्सएप पे लेके बैठा, आप क्लास पढ़ेगा या व्हाट्सएप खोलेगा? है ना जी, मालिकों की समझ में ही ना आ रही। व्हाट्सएप पे लेके बैठे हुए हैं प्यारे, कहा देखोगे? अनुपमा ना चल रही है ये, के बराबर 95 जो भी है। तो के की वैल्यू प्यारे 95, 97 ऐसा रखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे 95 का होल स्क्वायर, तो देख 95 का होल स्क्वायर क्या है टेबल में। अरे 95 का होल स्क्वायर देख कितना है। अरे सर तुमने तो ये व्हाट्सएप पे करवा दी मेरे बच्चे, हमसे निकाल के ले जाइए, कॉपी निकाल के दे देंगे तुझे कल, और उसकी फोटो कॉपी करा लियो। तो बच्चे कह रहे हैं 95 का होल स्क्वायर है 9025। अभी यदि ये ऐसी रहे ना आप मेरे मालिक, अभी भी आपने कॉलेज में ना जाए, इनको टीचरों को जगाया तो लोगे पेपर में बैठ के आप। मैं तो आपको समझाने के लिए पहले ही मना कर रहा कि मत लगवाओ किताब। ठीक है जी, पागल कुत्ते ने ना काटा जो 4th सेमेस्टर में है किताब। एमएससी 4th सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में। तो बताओ घटाओ कितना है। अरे कितना आया प्यारे? 98। तो 98 प्यारे किसी चीज का होल स्क्वायर तो होता ना दिखे, मुझे तो लगता ना। होता हो तो बताओ। अब 96 का होल स्क्वायर बताओ टेबल में। नहीं तो प्यारे बच्चे समझ में आ रहे हो कैसे करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर अलाउ होगा नहीं, 96 की 96 में गुणा करना पड़ेगी। तो आपने एबेकस तो सीखा ना। एक एबेकस एक छोटी सी गणना होती है, जो छोटे बच्चे आजकल हर शहरों में बड़ा फेमस होता है। इसमें होल स्क्वायर खोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप बुढ़ापे में हम नहीं सीख पाओगे। ये छोटे छोटे बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है जी। तो 9216। अब बताओ प्यारे बच्चे घटने के बाद कितना आया? तो इतना आसान भी नहीं है प्यारे खेलना ये। 289। इस किताब में जो भी काम करना हो प्यारे आपको करना है, हमें नहीं करना। ठीक है जी। तो हमारे रिकॉर्डेड वाले बालक जब इस किताब को देखेंगे तो वो परेशान करेंगे जी।
ठीक है, वो कहेंगे प्यारे ये कर क्या रहा है, तो बाबूजी करूँगा क्या, यही तो पढ़ाना है, अब मैं इसमें हर बार होल स्क्वायर कोई खोल के बताऊँगा आपको। ठीक है जी, आपको भी नहीं खोलना, टेबल बताएगी गुरुजी। टेबल अक्सर किताबों में पीछे दे रखी है, कई किताबों में दी नहीं है मॉडिफाइड, तो आप हमसे व्हाट्सएप लेना, हम आपको भेज देंगे, और क्या करेंगे। तो 96 कितना हुआ, 289, 17 का होल स्क्वायर हुआ। तो प्यारे बच्चे यही तो सीखना है इसमें, यही तो कह रहा है 8927 को फैक्टर के रूप में तोड़िए। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 8927, 96 प्लस 17 और 96 माइनस 17, तो कितना, 3, सॉरी 113 इंटू ये चले गए कितने, 70। ओहो, ये तो बड़ा आसान सवाल है गुरुजी, ये भी डिस्को करा दिए, ये भी भंगड़े के साथ। तो लिखो तो सही प्यारे, इसलिए ध्यान रखना प्यारे, ये तो जब भी आप किताब, क्या करें मेरे मालिक, देखें बालक जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए प्यारे, पुरानी क्लास को कर रहे हैं। अरे अपने दुश्मन को सोचना दे दो, एनआरसी वालों को सूचना दे दो प्यारे, जहां से वहीं से जुड़ जाओ, नहीं तो डिस्को खेलोगे। तो आ जाओ प्यारे, बच्चे कह रहे हैं मजा नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा सा ले। बड़ा सा मेरे मालिक आपको कौन सा बड़ा सा लग रहा है, तो तीसरे चौथे में से कौन सा बड़ा लग रहा है प्यारे, पांचवा फिर हम आपको दिखाते हैं। टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे कौन सा सवाल बताएं, तो हमारे बच्चे जो है मेरे मालिक बड़ी देर लगा देंगे। तो बड़ा सा प्यारे आपको चौथा लगा है, टेबल है ना, तभी होगा। तो 23449 की वैल्यू प्यारे बच्चे किसी वैल्यू से छोटी हो रही है, किसी के होल स्क्वायर से, और किसी वैल्यू से प्यारे बड़ी हो रही है। तो प्यारे बच्चे वो वैल्यू तो बता दो, वो वैल्यू कौन सी है। ढूंढो, होल स्क्वायर भी ना देखना था प्यारे, कैसे देखा जावे, अपने आप देखते रहो, अपने आप धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आप। अब अंग्रेजी वाले मेरे मालिक अपने आप ही बात है यार, 100 के होल स्क्वायर से तो बड़ी है। अब तुम 2 के होल स्क्वायर से, 4 के होल स्क्वायर से, 5 के होल स्क्वायर से चेक करोगे तो वो भी बड़ी है।
150 का होल स्क्वायर भी आप जानते हो प्यारे, दो है ना जी। तो कह रहे हैं प्यारे बच्चे ये 153 और 150 के होल स्क्वायर से बढ़िया। तो प्यारे बच्चे 153 के होल स्क्वायर से 154 के होल स्क्वायर से कुछ बड़ी है। तो के की वैल्यू कितनी, 154 से आपको बड़ी बड़ी रखनी है प्यारे। तो टेकिंग के इक्वल टू 154, 155, 156। जब से प्यारे बच्चे, क्योंकि किसी का होल स्क्वायर निकालने जा रहे हो नेगेटिव नहीं आना चाहिए प्यारे। तो 150 का होल स्क्वायर कितना है मुझे टेबल में, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जब आपने किताब लगवाई है, अब तो ये हर सेमेस्टर में यही चलेगी प्यारे, जब तक सेमेस्टर प्रणाली चलेगी। तो कृपया एमएससी वाले बच्चे भी घबराए ना, ये आपकी ही किताब है प्यारे। पहले ये वाइट बोर्ड पे, सिंपल बोर्ड पे थी प्यारे बच्चे, अब ये किताब आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे आ गई है एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो एमएससी हमारे 4th सेमेस्टर वाले भी अब इस मॉडिफाइड वीडियो को देख रहे हैं, तो मॉडिफाइड के कारण प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। जब भी कोई मॉडिफाइड वीडियो हो गई अब प्यारे बच्चे, उनको चेंज करके उनके प्राइसों को बढ़ा दिया गया है। तो कह रहे हैं वैल्यू आई 23716, अभी से घटा भी तो दो प्यारे। ये घटाना प्यारे बच्चे, घटाने के लिए भी आपको मेरे मालिक हाथों से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसलिए अपनी हाथ कैलकुलेशन की डाल लो प्यारे। ये जो रिकॉर्डेड वाले वीडियो वाले हैं ना, यार जिंदगी नरक कर ले अपनी मेरे मालिक, ना वो हटाते ना कुछ करते, वो कह में सब अपने आप हो जाएगा पेपर के टाइम पे। साले अब तो तुम पे घटना रहे, पेपर पे जरूर घट रहे हैं। ठीक है, अब तो मम्मी बैठी हुई है, तब मम्मी के सामने ना हो रहे, है ना जी। बाद में तुम मास्टर को गाली बकोगे, भैया वहां जब जितने भी घटा रहे साला कुछ आंसर ही ना आ रहा। तो भाई बच्चे 155 और ले लो, 155 का होल स्क्वायर और बता दो, क्योंकि 267 किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं होता प्यारे। 24025, अरे टेबल से ही बता रहे हो, किताब से खोल के बता रहे हैं, बड़े बेशरम बच्चे हैं ये। तो ये आया 576, 576 किसी का होल स्क्वायर हो गया प्यारे। अरे 576 किसी चीज का होल स्क्वायर होता है प्यारे। कह रहे तुझे भी ना पता, हमें तो पता 24 का होल स्क्वायर हो। तो 23449 155 -20, तो 155 +20
155, तो कितना 179 और 13, तो लिख लो प्यारे, उस सवाल में कुछ नहीं था प्यारे। तो प्यारे बच्चे इतना आसान भी नहीं है ये, ठीक है जी। तो दिखाते हैं इसका ट्रेलर आपको। तो आइए प्यारे, एक झलक हम भी आपको दिखाते हैं। तो री चलपक सरफी, प्यारे बच्चे देखो इस झलक को प्यारे। ठीक है जी। तो आइए झलक को देखने के लिए एक सवाल तो लिखो प्यारे, 5वां सवाल। रुक तो जाओ यार, स्पीकर तो ऑन कर लें, हो गई 32 की प्यारे, 64 से गुना करो और एक घटा दो।
अरे आ तो गई प्यारे बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 2048 में से एक तो घटा दो। ये कह रही है तू ही घटा। चलो जी मैं ही घटा दे रहा हूँ। तो 2047। तो प्यारे बच्चे, ये 2047 किस वैल्यू से बड़ी हो रही है और किस वैल्यू से छोटी हो रही है? ठीक है जी। हाँ, तो 50 का होल स्क्वायर तो 2500 हो गए प्यारे। तो 50 के होल स्क्वायर से कोई ना कोई नीचे ही वैल्यू है प्यारे। तो देखो कौन सी है प्यारे। एक वैल्यू से छोटी है, एक वैल्यू से बड़ी। ये आया समझ में? देखना आया कैसे बड़ी देखी जाती है, कैसे छोटी देखी जाती है। तो वैल्यू आई 45 के होल स्क्वायर से तो प्यारे बच्चे बड़ी है, 46 के होल स्क्वायर से छोटी। अब ये बताएगा कि मेरा वजूद है, मैं ऐसे जल्दी सवालों को हल नहीं करता हूँ गुरुजी। के की वैल्यू कितनी? 46। तो 46 रख दो, 47 रख दो, 48 रख दो, 49 रखते रहो, जब तक रखते रहो जब तक प्यारे बच्चे ठीक है जी मैं किसी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो जाऊं। तो आप मुझे बताते रहो प्यारे कि घटने के बाद क्या वैल्यू आ रही है गुरुजी। तो मुझे तो अभी 50 तक की गिनती याद है। वहाँ पेपर में आप ऐसे लिख के आओगे। मुझे तो घटा हुई वैल्यू चाहिए प्यारे। मुझे तो प्यारे बच्चे ये वाली वैल्यू चाहिए। मुझे होल स्क्वायर से मतलब ना है। बालक पुराने उतारते रहो प्यारे। जिन्होंने ना उतारा प्यारे वो अंग्रेजी उतार लो फटाफट करो।
प्यारे तो साला प्यारे बच्चे, बच्चों ने बताई 69 नहीं मानेगा। 162, 257, 162। अबे भैया रुक जाओ जरा भाई साहब। 162, 257, 354 है ना जी, और 453। तो अभी भी मेरे बच्चे ये होल स्क्वायर नहीं बना अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी गंदी बातें पूछी नहीं जाती वैसे कभी भी। लड्डू ऐसे न मिलेंगे खाने को, लेकिन स्क्वायर टेबल तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको। इसलिए कॉलेज में 2-3 बार जब भी प्रोफेसरों के पास जाओ, ठीक है, कि सर जैसे तो कईयों को नॉलेज भी ना आए, आप उनसे कहोगे स्क्वायर टेबल, वो कहेंगे ये क्या होती है, ठीक है जी, हाँ ये क्या होती है। तो आप सीधे प्रिंसिपल रूम में जाके पूछ लेना, सर हमें जरूरत पड़ती है इस किताब में, है ना जी। एमएससी वाले बच्चों को भी जरूरत पड़ती है, ये बहुत बड़े प्रोफेसर लेवल पे आपको बताएंगे, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी मिल जाएगी। जो अभी अभी नए रिसेंटली में आए हैं उन्हें ना पता ये होती क्या प्यारे। हाँ, इसलिए कॉलेज में जगा के पूछ लेना, उन्हें ना पता तो दूसरे कॉलेज में कह दी सर उस कॉलेज में तो मेरे मालिक कह रहे थे प्रोफेसर लोग की किताब मिलती है, ठीक है, आप कंफर्म करके बता दीजिए दूसरे कॉलेज का जो भी परमानेंट बहुत पुराना कॉलेज है उसके यदि पुराने प्रोफेसर है तो कह दिए वो वाले वो कह रहे थे मिलती है। मेरा नाम मत लियो कभी, मेरा नाम ही ले दो अंग्रेजों हो, ठीक है जी। हाँ वो कह रहे हैं जो ट्यूशन पढ़ाने हैं, ठीक है जी, अजी वो ट्यूशन पढ़ाने वो कह रहे हैं स्क्वायर टेबल मिलेगी ना मिलेगी, भैया किसी हालत में न देगा मेरे नाम लेते ही, ठीक है जी। मिल भी रही होगी तो भी कैंसिल कर देगा। चलो प्यारे बच्चे अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो थक गए आप। मैं ना करूं इतने बड़े बड़े सवाल, हाँ मैं तो बैक आ जाएगी कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैं ना करूं। तो इसलिए ध्यान रखना इस पेपर में जो भी करना वो आपको करना प्यारे, ठीक है जी, किसी और को नहीं करना, ना बताना किसी को, आने देना बैक प्यारे बच्चे किसी की भी। आपको क्या मतलब प्यारे, कैलकुलेशन आप कर रहे हो, 51 का होल स्क्वायर आप खोल रहे हो,
टेबल आप देख रहे हो, पड़ोसी को हेल्प कर रहे हो, ठीक है जी, कोई फायदा हो रहा है, पैसे दे रहा कोई। तो क्या 554 आया प्यारे, वैल्यू आई 657। चलो प्यारे, अभी भी मेरे मालिक कोई होल स्क्वायर हमें नजर नहीं आ रहा प्यारे, थोड़ा सा और बढ़ लो प्यारे। इसलिए पढ़ने तुम रहे हो प्यारे बच्चे, हेल्प किसी और की कर रहे हो प्यारे। बता रहा हूं मैं बार बार, यदि आपने किसी हेल्प करी इस किताब में, तो ये कुछ भी दुआ है कि दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा होंगे, उससे भी ज्यादा जो उसकी हेल्प करेगा तो उसके और ज्यादा होंगे प्यारे। आप तो गधे के गधे ही रहोगे। तो प्यारे बच्चे कह रहे हैं 869 आई प्यारे। बार बार आपको एक और चीज देखनी है, ये भी देखना होल स्क्वायर सही बनना है ना बनना। और यदि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, पता चली पहली होल स्क्वायर बन गया, आप साले को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है जी। 978, आपने जोड़ने घटाने में ही गड़बड़ कर दी। तो पूछ रही हूँ मेरे मालिक पेपर में पहले बैठने से पहले, भाई तू ट्यूशन पढ़ा था, इससे पढ़ा, बड़ा शीशा आगे वाले से, वो कहेगा पढ़ा था, हमारे से नाम ले गए तो उसकी किताब बड़ी दिक्कत है, फिर तो आपकी हेल्प होती रहेगी बराबर वाले से, ठीक है जी हाँ। और वो कह नहीं मैंने ना पढ़ा जी कुर्सी, ये तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, फालतू में मेरी कैलकुलेशन तू गड़बड़ करवाएगा, ठीक है जी, फालतू में मेरी गड़बड़ कराएगा, तू शांति से बैठा रहे, ना तुझे मुझे होल स्क्वायर खोलने देगा ना घटाने देगा प्यारे। तो क्या रहा प्यारे बच्चे, अरे किसका होल स्क्वायर बन गया प्यारे, अरे किसी चीज का होल स्क्वायर होता देखो तो सही टेबल में। तो 56 प्लस 33, 56 माइनस 33, तो प्यारे बच्चे 89 इंटू 20। ओहो, ये क्या बला है गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे, तो कर लें।
थ्योरम पढ़ाई दें प्यारे, जब आप इतनी दूर से आए हो तो आएगी तो यू आएगी प्यारे। स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। तो बच्चे इनकी पर्ची बनाएंगे और हो सके पर्ची फंस जाए उनकी। ठीक है, बस यूं मत बता दियो मेरे मालिक ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो बालक इनकी पर्ची बना लेगा किताब से। तो ये किताब से अलग हटके थ्योरी चल रही है, इनको मत दिखाइयो प्यारे, बस दुआ बनाइयो पेपर न्यूमेरिकल आ जा, और फिर देख बैग कितनी आएंगी इस पेपर में। ये तो किताब मस्त है प्यारे, 100% पढ़ेगा प्यारे जो पेपर देने जाएगा, है ना जी। वो तो इसलिए मेरे मालिक इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट खुल जाए पहले 4th सेमेस्टर का, तब लगा लेंगे एंड टाइम पे। ठीक है जी, हाँ। तो मेरे मालिक 4th सेमेस्टर का रिजल्ट ही बड़ा खतरनाक खुलने वाला प्यारे। तो एमएससी वालों घबराइयो मत ना, यूं कह बीएससी का पढ़ा रहा बे। अरे भैया हमारे पैसे बर्बाद चले गए। स्टेट में इफ पी इज प्राइम एंड प्यारे ए कोमा बी, मतलब इनका जीसीडी जो होना चाहिए वो G1 होना चाहिए, देन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे भी बड़े मजेदार। ए की पावर p-1 इज डिविजिबल बाई, अब लिखियो मतलब बहुत तेज चपाटा से मारेगी, प्रूफ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वी है x1 प्लस x2 की पावर p, x1 की पावर p प्लस pc1, x1 की पावर p-1 प्लस pc2, x1 की पावर p-2, है ना जी। एक मिनट मेरे मालिक गलती लिख गए, अरे पहले रुक जा। ठीक है जी, पहले बाइनोमियल थ्योरम को समझ। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? x प्लस ए की पावर n होती है, x की पावर n प्लस n c1। एक पावर कम होती रहती है प्यारे बच्चे, एक पावर बढ़ती रहती है। अब लगाते हैं इसमें x1 प्लस x2 की पावर p बराबर x1 की पावर p प्लस n1, x1 की पावर p इंटू x प्लस nc2, x1 की पावर p-2 x2 का होल स्क्वायर प्लस nc3, x1 की पावर p-3 x2 का होल क्यूब। ठीक है जी, सॉरी एन कहाँ से आ गया प्यारे, यार मेरे मालिक दिमाग की बत्ती जल रही है। पी चल रहा है तो पी तो चलेगा, प्लस लास्ट पी सी पी, x1 की पावर p-1 x2 की पावर p। ठीक है, यदि प्यारे इससे पहले हम एक टर्म लिखें प्लस पी सी p-1 x1 की पावर p-1
और x2 की पावर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनता रही हो, दिमाग की बत्ती जलानी है, मिनटोज ना खाएगा तो अपने आप जलेगी। ठीक है जी। पैसे थोड़ा समझाने के भी तू रटवा दे तो बालकों को अलग बात है। PC1 कितना पी, PC2 क्या हुआ पी, P-1/2, PC3 क्या हुआ P-1, P-2/। जितनी भी ये टर्म होंगी, ये जितनी भी टर्म होंगी प्यारे बच्चे, ऑल डिविजिबल बाई पी। ये पी से डिवाइड होंगी क्योंकि पी ऑलरेडी आ ही रहा मल्टीप्लाई के रूप में। आया कुछ समझ में? अरे आया कुछ दिमाग में? ना आया, कोई बात ना प्यारे, मत लिखे, दिमाग की घंटी मत बजावे। नंबर थ्योरी किताब है, इस किताब का नाम मैं तुझे जब समझा रहा था तेरी समझ में तब ना आई ही। ठीक है जी। अरे सर हम क्या करते, कॉलेज वालों ने लगवाती है। बे भैया कॉलेज वालों को तो तू लगवाता, जिद करता। प्लस एफ पी तब मतलब प्यारे बच्चे मैंने ये और जो लास्ट टर्म है इनको एक जगह लिख लिया, बाकी एफ जो लिख दिया प्यारे, वेयर एफ कंटेन्स those terms which are divisible by, मतलब इसका फंडा क्या हुआ प्यारे, समझ में नहीं तेरी बात हिंदी में? इसका फंडा ये हुआ कि जो भी यहां से लेके और यहाँ तक की जितनी भी टर्म है प्यारे, या उससे पहले की, ये सब की सब टर्म प्यारे पी से डिविजिबल होगी। क्यों? मैंने यहाँ बता PC1 पी होता, PC2 P-1/2 होता। तो प्यारे बच्चे दिमाग की बत्ती जली ना जली? अबे पी तो आ ही रहा, यहाँ भी पी आ रहा, यहाँ भी पी आ रहा, अगले में भी पी आएगा, P-1 को खोलेगा तब भी पी आएगा। ठीक है। तो यदि बाहर मल्टीप्लाई के रूप में कोई चीज आ रही है तो इतना तो जानता ही नंबर थ्योरी में, वो नंबर उस चीज से डिविजिबल होता है प्यारे। अब तक नंबर थ्योरी में तूने क्या सीखा? कुछ ना सीखा। तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 की पावर p बराबर क्या होगा, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p और प्यारे मॉडलो। यदि हम ऐसी बात एंड सोन में कर दे, सिमिलरली वी कैन से दैट, यदि हम प्यारे बच्चे x1 प्लस x2 प्लस xn की बात कर दें तो क्या आएगा, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p प्लस xn की पावर p और मॉडलो कितना प्यारे। अब हमने एक काम किया प्यारे बच्चे, पुट x1 x2 इन सब xn की जगह 1 रख दिया इन इक्वेशन नंबर, है ना जी। इसे यहाँ n की बजाय a लिख दो प्यारे, क्योंकि हमें a की पावर p चाहिए। तो 1 आ गया प्यारे। तो ये सब क्या आ गया, 1 1 1 प्लस 1 की पावर p। यहाँ भी क्या आ गया, 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p प्लस कितना आ गया, 1 की पावर p। यहाँ भी प्यारे बच्चे ये लिख दो। तो प्यारे बच्चे ये कब तक जोड़ रहा है,
ए टाइम्स तक जोड़ना। ठीक है जी। हाँ, मॉडलो किसके अंदर पी। ये भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, ए टाइम तक जुड़ रहा है, मतलब ये क्या है, 1 + 1 + 1 यूं लिख दो प्यारे बच्चे, ए टाइम्स तक जुड़ा है। ठीक है जी। तो 1 1 1 यदि जुड़ेगा प्यारे तो क्या आएगा, ए की पावर पी। ये क्या इंटू मॉडलो पी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड आ गई प्यारे। इट इज गिवन दैट, प्यारे बच्चे ए कॉमा पी किसके बराबर दे रखा है, ये जब भी कुछ कर सकते हैं, मतलब यदि ये ग्रेटेस्ट डिवीजर हमारा कॉमन डिवीजर 1 दे रखा, हम ए को यहाँ हटा सकते हैं, ए का डिवाइड कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है ना जी। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन कैंसिल, कैंसिल कह दो, डिवाइड कर दो द कॉमन फैक्टर ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर से, मतलब यूं समझ लो ए का हमने डिवाइड कर दिया मॉडलो की, मॉडलो में कुछ नहीं होगा प्यारे, या प्यारे बच्चे ये कह दो ए की पावर माइनस पी इज इक्वल टू, अब यदि किसी का रिमाइंडर 0 हो जाए तो कह देते हैं ए की पावर माइनस पी माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यही थ्योरम का प्रूव करना था, पल्ले पड़ गई ठीक, ना पल्ले पड़ी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो कुछ कुछ पल्ले पड़ी। यदि 1 1 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो प्यारे 3 हो जाएगा, 1 × 3। यदि हम ए टाइम जोड़ेंगे तो 1 × ए हो जाएगा प्यारे। तो किसी चीज को हटाने के लिए दोनों साइड से लिए उनमें एक खास बात होती है, ए और पी की का जो जीसीडी होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी हम उसको हटा सकते हैं प्यारे। तो ये इसकी जान है, आन मान शान है बच्चे। इसमें हमें मैथमेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना। यदि आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं तो मैथमेटिकल पोर्शन पे आप इसे जो की तो किताब से छाप के जो की तो लिखी आओगे ना। यदि ये 7.5 के नंबर की पेपर में थ्योरम आ रही है, या 5 की आ रही है, या मेरे मान ली 10 की आ रही है प्यारे, ठीक है, जितने भी मार्क्स की आ रही है प्यारे बच्चे, तो ये आपको नंबर यदि मतलब 7.5 ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स की आ रही है तो मैक्सिमम 6 नंबर देगी प्यारे। 1.5 नंबर आपका अपने आप ही कट गया, चाहे आपका कोई भी चीज हो प्यारे। न्यूमेरिकल में आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपका आंसर मैच कर गया तो, ठीक है जी। हाँ, ये रटन विद्या वालों के लिए बढ़िया चीज बनाई गई है प्यारे। वो थ्योरमों को याद कर लेते हैं, उसके बाद मेरे मालिक दुआ करते हैं कि पेपर में भगवान करे कि सिर्फ थ्योरम आ जाए और 4 थ्योरम हम याद करके गए, साले आए या ना आए, है ना जी, हमें तो यही लिखनी है, ठीक है जी। और दुआ करते हैं कि भगवान हमें पास कर दे, भगवान हमें पास कर दे, एग्जामिनर भी हमें पास कर दे, प्लीज हमें पास कर दे। तो प्यारे कब तक पास करेगा यार, तुम्हारी कब तक दुआएं सुनेगा यार वो। चलिए प्यारे, धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कल छुट्टी रहेगी, संडे, थोड़ा सा रेस्ट करने प्यारे, अभी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कल आपको सूचना बता दी जाएगी, यदि ठीक हो गए तो प्यारे बच्चे बिल्कुल बुला